13 अगस्त 2026 को पंजाब की एसआईआर का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आया है और इसमें करीब 20,66,000 नाम कट गए। पंजाब में एसआईआर शुरू होने के समय करीब 2.25 करोड़ वोटर थे, यानी कि 20,66,000 वोट कटने का कोई छोटी संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि करीब करीब 10% वोटर कट गए हैं। बंगाल में 7.5 करोड़ वोटर में से 90 लाख से ज्यादा एसआईआर में कटे थे, यानी कि 12% के आसपास। अगर अब पंजाब में सिर्फ औसत निकालें तो 117 विधानसभा सीटों के हिसाब से करीब करीब 17,500 वोट हर विधानसभा सीट पे कट गई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ औसत है। हर सीट पे उससे कम या ज्यादा भी वोट कट सकते हैं। हालांकि अगर मार्जिन की बात करें तो 10,000 से लेकर 35,000 तक वोट कटे हैं। अब समझिए कि असली राजनीतिक सवाल क्या है। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2022 के चुनावी परिणाम को देखें तो कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी था। उदाहरण के लिए जालंधर सेंट्रल सीट पर जीत का अंतर महज 247 वोट था। ऐसी सीटों पर अगर मतदाता सूची से हजारों नाम कम होते हैं तो चुनावी गणित का चर्चा होना स्वाभाविक है। इसी आधार पर एक विश्लेषण में दावा किया है कि एसआईआर की संभावना से 117 से 75 सीटों पर असर पड़ेगा, लेकिन कटे हुए सभी वोट किसी एक पार्टी के वोट नहीं है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि एसआईआर से निश्चित किसी एक पार्टी को फायदा नुकसान होगा। चुनाव में 6 जिलों पर विशेष नजर होगी, जिनमें लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, एससीएस नगर, मोहाली और गुरदासपुर है। इन जिलों में कुल 52 विधानसभा सीट आती है। इन सीटों पर मौजूदा राजनीतिक समीकरण में आम आदमी पार्टी के 39, कांग्रेस के 11 और अकाली के 2 विधायक हैं और भाजपा का इसमें कोई भी विधायक नहीं है। 35 करीबी सीटों का अगर सवाल है तो एक आंकड़ा चौंकाने वाला है। पंजाब में करीब 35 विधानसभा सीट ऐसी बताई जा रही है जहां 2022 में जीत का अंतर 10,000 वोटों से कम था। इन 35 सीटों में 16 कांग्रेस और 15 आम आदमी पार्टी ने जीती थी, जबकि इन्हीं सीटों में से बीजेपी के पास 2 विधानसभा सीटें हैं। अगर एसआईआर में किसी ऐसी सीट पर कटे हुए मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव के जीत के अंतर से ज्यादा है तो वहां चुनावी समीकरण पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि 35 सीटों पर भी एसआईआर का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा।